अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट एंड कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होते हैं और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हमारे पास, जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, कि 3 टाइप्स होती हैं: वायर, लेट एंड कॉन्स्टेंट। वेरिएबल का यूज़ मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। अब हम इसको देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल टाइप, कि हमारे पास वेरिएबल की टाइप जो है वायर, लेट एंड कॉन्स्टेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, किस वजह से ये आपस में डिफर करती हैं। तो सबसे पहले वायर x इज इक्वल टू डबल कोट्स हेलो, और उसके बाद हमने इसको सेकंड वैल्यू भी दी, और सेकंड के बाद हमने इसको वायर डिक्लेयर किए बगैर भी वैल्यू दी कोट्स के अंदर। तो भी ये हमारे पास जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगी। कि अगर हम उसको एक ही वेरिएबल को 2 बार वैल्यू दे देते हैं तो वो हमारे पास पहली वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा और दूसरी वैल्यू प्रिंट करा देगा, और हम उसमें कोई भी और वेरिएबल ले सकते हैं। इसमें तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास काम करती हैं। लेकिन अगर हम लेट की बात करें तो लेट में हम उसको दूसरी बार वैल्यू तो दे सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती। और अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में ना ही हम उसको वैल्यू दे सकते हैं और ना ही वो वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। मीन्स कांस्टेंट में हम उसको एक ही बार वैल्यू दे सकते हैं, अगर हम दोबारा वैल्यू देंगे तो वो हमारे पास कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन लेट में अगर हम दोबारा वैल्यू दें, कि एक बार हमने लेट एक्स लिया और दूसरी बार दोबारा लेट एक्स लिया, तो वो हमारे पास पहले वाले को ही प्रिंट करवाएगा, दूसरे को नहीं प्रिंट करवाएगा। लेकिन वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि एक बार मैंने अगर वेर एक्स के अंदर कुछ टाइप किया, दोबारा से मैंने एक्स के अंदर वैल्यू दी, तो भी वो दूसरी वाली वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, पहली वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास डिफरेंस वेर, लेट एंड कॉन्स्टेंट के अंदर। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया। वीएस कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल जो है वो ओपन है, जो पिछले ट्यूटोरियल में फाइल जिस पे हमने काम किया था वही फाइल ओपन है, और उसकी आउटपुट भी आपके सामने ही है। कि हमारे पास ए, बी और ए जो है वो 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और उनमें कुछ जो है वो हमने उसकी आउटपुट भी प्रिंट करवाई हुई है। अब अगर हम जो है पहले सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया, हमने कमेंट कर दिया, डबल कोट्स के अंदर कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ जो है हमारा हेडिंग जो है वो प्रिंट हो रही है। अब हमने लेट ए के अंदर वैल्यू दी और डॉट राइट के बाद भी उसमें ए लिख दिया। तो देखिए हमारे पास जो है ए के अंदर जो कुछ भी लेट ए के अंदर जो लिखा हुआ था वो प्रिंट होकर आ चुका है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे दोबारा वैल्यू देते हैं, इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सेव किया तो देखिए हमारे पास जो है वो कोई वैल्यू नहीं आई। और यहाँ पे अगर हम देखें कंसोल में, तो देखिए उसने हमें कहा कि अनकैच सिंटैक्स एरर, की हमारे पास सिंटैक्स एरर है। आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि ए को आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, तो इसलिए इसने हमारे पास कोई भी जो है वो प्रिंट नहीं करवाई। अब अगर हम ए को दोबारा से वैल्यू देते हैं, सेव करते हैं, तो देखें ये भी वैल्यू हमारे पास प्रिंट नहीं हुई। उसने कह दिया अनकैच सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब अगर हम इन लास्ट वाले दो को कमेंट कर दें और पहला प्रिंट करवाएं, तो देखिए पहले वाला हमारे पास जो है वो प्रिंट होकर आ गया। तो ये होता है जी हमारे पास लेट का यूज़। अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट का क्या यूज़ है। तो अब हमने लेट को ख़त्म करके कांस्टेंट लिख दिया, सक्सेस ऑन पीक। और कांस्टेंट के अंदर हम जो है वो नेम भी दे देंगे, वेरिएबल दे दिया ए। इसको सेव किया तो देखेंगे हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। इसी को अगर हम कॉपी करें और कॉपी करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद इसको सेव किया, तो देखें ये दोनों हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर अब हम चेक करें यहाँ से, तो देखिए उसने कहा अनकैच एरर, आइडेंटिफाई हैज़ ए हैज़ ऑलरेडी बीन, कि आप ए को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, सिंटैक्स एरर है। अब अगर हम इसको भी कर दें, कमेंट कर दें, तो देखें पहले वाला हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये था लिटिल डिफरेंस
वैर, कांस्टेंट एंड लेट के अंदर, कि वैर के अंदर हम दो बार वैल्यू दे सकते हैं, अगर दो बार देते हैं तो सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी। लेट के अंदर हम डिक्लेयर दे सकते हैं लेकिन प्रिंट नहीं होती, और कांस्टेंट के अंदर हम उसको वैल्यू दे भी नहीं सकते। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।